जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारे पास जो हमारे घर पर जो सौर ऊर्जा के रूप में जिसका हम विद्युत सौर ऊर्जा के रूप में जो हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो हमारे सूर्य से प्राप्त हो रही है सौर ऊर्जा, लेकिन हमारे घर पर आती है विद्युत ऊर्जा, तो उसको सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसा कि हमने अगले वाले वीडियो में समझ लिया था कि सौर ऊर्जा की पूरी प्रक्रिया क्या है और उसका इतिहास क्या है, यानी कि सौर ऊर्जा का वर्तमान में उपयोग हो रहा है क्या, पहला भी इसका उपयोग होना शुरू हो चुका था। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा कैसे बनती है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारे पास 4 पार्ट उपयोग में आएंगे। पहला आएगा सूर्य, दूसरा आएगा सौर पैनल, तीसरा आएगा ग्रिड और चौथा आएगा घर। सबसे पहले देखेंगे जो सूर्य से जो हमारे पास रोशनी आ रही है, वो रोशनी 2 अवधारणाओं के रूप में आ रही है विज्ञान के थ्रू। पहली अवधारणा तो है तरंगों के रूप में आ रही है, दूसरी अवधारणा है कि ये हमारे पास कणों के रूप में आ रही है। और जो दूसरी जो अवधारणा है कणों के रूप में, जो कण होते हैं उनको विज्ञान की भाषा में कहा जाता है फोटोन, यानी कि जो हमारे पास कण आ रहे हैं उनको कहते हैं फोटोन। तो जो सूर्य की दूसरी अवधारणा फोटोन वाली, वो उसमें प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, कौन सी? फोटोन वाली, यानी कणों के रूप में। दूसरे पार्ट आता है सौर पैनल, यानी कि सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, वो उसका कार्य कौन करता है? सौर पैनल। सौर पैनल में जो फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं। और फोटोवोल्टिक सेल बनते किससे? फोटोवोल्टिक सेल बनते हैं सिलिकॉन या फिर अर्धचालक किसी पदार्थ से बनते हैं। और उनमें जो पार्ट होते हैं, पार्टों के अंदर इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। जरूरी है कि कोई भी चीज़ बन रही है तो वो परमाणुओं से बनी होगी, कोई भी चीज़ बन रही है किससे बनेगी? परमाणु, छोटे छोटे परमाणु से बनेगी। और छोटे छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते ही है, यानी परमाणु की मतलब स्तरीय मेन भाग ही होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सिलिकॉन बनी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि छोटे छोटे सेलों के रूप में एक पूरी प्लेट बनाई जाती है सिलिकॉन धातु किसी अर्धचालक की, उसको जोड़ के सौर पैनल बनाए जाते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा आता है इन्वर्टर को या सौर ग्रिड को, जो हमको जो सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है, उसको रूपांतरित करके वोल्टेज में कम ज़्यादा करके ग्रिड में लाया जाता है। और फिर ग्रिड से हमारे पास घर में जो विद्युत ऊर्जा है वो आती है। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कैसे जो हमारे पास जो तरंगे कण आ रही है, वो आ रही है कणों के रूप में। किस रूप में आ रही है? कणों के रूप में, जिसको हम कहते हैं फोटोन। जब ये कण, यानी कि जो फोटोन इस प्लेट पर पड़ते हैं, तो इस प्लेट में जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कण आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? गति, यानी कि दौड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार आपको मैं गेंद मारूंगा तो आपके अंदर हलचल तो कुछ होगी, लगेगा, दौड़ोगे आप डर के मारे। उसी प्रकार जब इन प्लेटों के अंदर जो सिलिकॉन धातु होती है, सिलिकॉन धातु के जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन इलेक्ट्रॉन पर जो ये फोटोन वार करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हिलने लग जाते हैं, यानी घूमने लग जाते हैं। तो जब ये घूमते हैं तो फिर इनके आसपास ही तार लगाए जाते हैं, जो मतलब तार के रूप में लगाए जाते हैं। ये तार इन दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं और एक विद्युत धारा के रूप में प्रवाह करते हैं, छोड़ते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आए उसको आगे तारों के रूप में आगे भेजते रहते हैं। ठीक है। यानी कि फोटोन आए, कण आए, पड़े किस पर? सौर पैनल पर। सौर पैनल में जो सिलिकॉन धातु है उसके अंदर जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मौजूद स्थिर अवस्था में होते हैं। लेकिन जब ये फोटोन रूप में कण प्रार करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाते हैं। और दौड़ते ही यानी कि प्रवाह चालू हो जाता है। प्रवाह क्या है? विद्युत, यानी कि विद्युत धारा है क्या? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है। विद्युत धारा कब नहीं थी? जब वो इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का गति करवाने क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करना। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमने उपयोग किसका किया? फोटोन का, अनेक कणों का, सूर्य के कणों का। सूर्य के कण इस पर प्रवाह किए तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाएगा। और दौड़ने लग गए तो उनको एक तार के रूप में बाहर लाया गया, तार के रूप में बाहर लाया गया। और जब ये विद्युत धारा को बाहर लाया जाता है तो वो जो विद्युत धारा होती है उसको हम कहते हैं डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। कैसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। लेकिन आपको पता होगा हमारे घर पर तो एसी के रूप में उपयोग करते हैं विद्युत धारा का। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन बन रही की कौन सी धारा है? यानी कि जो सौर पैनल बना रहे कौन सी है? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। लेकिन घर पर तो कौन सी चाहिए? एसी धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसको डीसी को एसी में बदलने के लिए सौर पैनल ने जो डीसी धारा बनाई उसको एसी में बदलने के लिए हम ग्रिड का उपयोग करते हैं। ग्रिड का तो उपयोग दूसरा होता है, लेकिन ग्रिड के अंदर इन्वर्टर बड़े बड़े लगाए जाते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर वापस उनको सौर तारों के रूप में हमारे घर पर लाया जाता है। ठीक है। ये तो बात हुई बड़े स्तर पर। लेकिन यदि आपके घर पर होगी तो बाहर के ऊपर आप सौर पैनल लगाओगे, जिससे वो उसकी सूर्य के कण आएंगे और उसको प्रहार करेंगे, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे और वो उनको फिर तारों के माध्यम बाहर लाया जाता है। फिर जहाँ आपका इन्वर्टर लगा होता है वो डीसी को एसी में बदल लेता है, यानी कि सौर पैनल तो बनाए एसी, और वो इन्वर्टर आपको डीसी से एसी कर देगा और आपके घर पर विद्युत आ जाएगी। ठीक है। ये तो रही पूरी प्रक्रिया, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता कौन है? ये सौर पैनल। लेकिन सौर पैनल
धारा बनाती कौन सा है, कैसे धारा बनाती है, तो वो बनाती है डीसी, डायरेक्ट करंट। और उसको डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, इन्वर्टर, जो या तो फिर ग्रिड में होगा या फिर आप एक घर पर बना रहे हो तो वो होगा आपके घर में। तो देखो अब हम समझेंगे कि जो पूरी प्रक्रिया, सौर प्रक्रिया, उस प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं, इसका मतलब इसमें महत्व है, उपयोग है। ठीक है, सबसे पहला तो आता है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य कार्य क्या है, जो सौर ऊर्जा से यानी कि सूर्य से जो कण आ रहे हैं, फोटोवोल्टिक कण आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्व कर विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी कि फोटोवोल्टिक, यानी कि फोटो यानी कि फोटोन, कण को वोल्ट यानी कि विद्युत में बदलना, फोटोन को यानी कणों को विद्युत में बदलना, यानी कि फोटो को वोल्ट में बदलने का कार्य कौन करता है, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल सिलिकॉन का बना होता है या फिर किसी अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट में बना होता है और इन पार्टों को जोड़कर एक पूरा सौर पैनल बनाया जाता है। और उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक कण आते हैं तो वो घूमने लग जाते हैं, गति करते हैं, तो फिर उनको विद्युत तारों के माध्यम से बाहर रह जाता है। ठीक है, जब इन फोटोवोल्टिक सेलों को जोड़ा जाता है तो बनता है सौर पैनल। सौर पैनल है क्या, फोटोवोल्टिक सेलों का ग्रुप। जो सौर प्लेट होती है उसमें बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो फोटोन को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, फिर सौर पैनल आ गया। सौर पैनल छोटे स्तर पर भी हो सकता है और बड़े स्तर पर भी हो सकता है। छोटे स्तर यानी कि आप घर पर लगाना तो छोटे स्तर पर होगा, लेकिन जब हम किसी शहर के लिए, किसी गांव के लिए या फिर किसी शहर के स्तर, बड़े स्तर पर बना रहे हैं तो फिर एक पूरा ग्राउंड में किसी 1 बीघा 2 बीघा में पूरा सौर प्लेट बनाते हैं, पूरे सौर पैनल लगाते हैं। तो वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कार्य एक ही है, घर स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। फिर आता सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर का कार्य क्या है, सोलर इन्वर्टर का कार्य है कि जो डीसी धारा है, जो सौर पैनल डीसी धारा बना रहे हैं उसको एसी में बदलना, क्योंकि आपके घर पर तो काम एसी कार्य करेगी, अल्टरनेटिव करंट कार्य करेगी, यानी कि प्रतिवर्ती धारा कार्य करेगी। लेकिन जो सौर पैनल यानी कि जो सौर ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बना रही है वो कौन सी बन रही है, डीसी, डायरेक्ट करंट। उस डायरेक्ट करंट को एसी में बदलने का कार्य कौन करता है, सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर का कार्य जो बड़े स्तर पर होगा तो वहीं पर भी इसका उपयोग होगा, और घर स्तर पर कर रहे हो तो वहीं भी इसका उपयोग होगा। यानी बड़े स्तर पर भी होता है, छोटे स्तर पर होगा। बड़े स्तर पर होगा तो इन्वर्टर बड़े बड़े लगे होंगे और छोटे स्तर पर होगा तो छोटे छोटे इन्वर्टर लगे होंगे। ठीक है, फिर आता है सोलर बैटरी। कौन सी, सोलर बैटरी, यानी कि कोई आपके जो कोई बड़े शहर है वहाँ पर बड़े स्तर पर मतलब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है सौर ऊर्जा से। उत्पादन तो अधिक हो रहा है, लेकिन उसकी जो आपूर्ति कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे, निर्यात कर रहे हैं, वो कम है, लेकिन बन रही ज़्यादा, तो उसको स्टोर करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको दिन में बिजली बन रही है, रात को भी तो जरूरत होगी, तो रात के लिए जो ऑब्जर्व करके जो स्टोर करते हैं बैटरी में, जो इस बैटरी में उपयोग करते हैं वो ये सोलर बैटरी। ठीक है, सोलर बैटरी का उपयोग ऑफ ग्रिड सिस्टम में ही उपयोग लिया जाता है। ऑफ ग्रिड यानी कि आपके घर पर सही है तो आपको बैटरी लगाओगे, लेकिन आपको शहर स्तर पर यानी कि हो रहा है वहाँ उसकी जरूरत, सोलर बैटरी की जरूरत नहीं होती। जब जिस प्रकार बिजली बनी, सोलर पैनल में बिजली बनी, डायरेक्ट ग्रिड में भेज दी और ग्रिड के माध्यम से घरों में, तो वहाँ बैटरी की जरूरत होती नहीं, क्योंकि बन रही जा रही है। लेकिन छोटे स्तर पर बैटरी की भी जरूरत होती है, वो होती है ऑफ ग्रिड सिस्टम। यानी कि जो भी सौर पैनल है ग्रिड से जुड़े हुए ना हो, ग्रिड यानी कि बड़े स्तर जो होते हैं जो सप्लाई करते हैं उससे कनेक्टर नहीं हो, तो वहाँ पर ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी का उपयोग नहीं होता है। फिर होता है ग्रिड या नेट मीटरिंग। ग्रिड या नेट मीटरिंग क्या होता है, यानी कि सौर पैनल है वो बड़े स्तर पर विद्युत बना रहे हैं, तो उसको एक ग्रिड में भेजना, और ग्रिड फिर अलग अलग जगह पर विद्युत ऊर्जा को भेजेगा। यानी कि बनाने का कार्य सौर पैनल है, लेकिन सौर पैनल से बनी हुई विद्युत धारा को ग्रिड में भेजाता है और ग्रिड भी आगे की ओर सप्लाई करता है। यानी कि सप्लाई करने का कार्य किसका है, ग्रिड का। और नेट मीटरिंग यानी कि विद्युत धारा बन रही है तो बन रही कितनी है और जारी कितनी है, उसकी जो आंकड़ा के रूप में जो स्टोर करता है वो करता है नेट मीटरिंग। यानी कि आने जाने का जो कार्य करता है वो करता है नेट मीटरिंग। उसकी जरूरत कहाँ होती है, ऑन ग्रिड सिस्टम में। यानी कि ग्रिड और नेट मीटरिंग की जरूरत कहाँ होती है, ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड यानी कि जो सौर पैनल ग्रिड से जुड़ा हो, जो सौर पैनल ग्रिड से जुड़ा हो उसको कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, और जो सौर पैनल ग्रिड से जुड़ा नहीं हो उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सौर बैटरी की जरूरत कहाँ होती है, ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो ग्रिड से जुड़ा हुआ ना हो। भाई दिन में बना रहे तो रात को भी जरूरत होगी, तो उसके लिए बैटरी का उपयोग होता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम के प्रकार। देखो सोलर सिस्टम के प्रकार को हम उपयोग के आधार पर या फिर बजट के आधार पर बांटते हैं, यानी कि इस प्रकार की हमारी जरूरत होती है तो उस सिस्टम को हम लगाते हैं। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो सौर पैनल है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, वो जो पैनल है वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि जो ग्रिड होता है बिजली घर को हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, जो ग्रिड से सौर पैनल जुड़ा हुआ नहीं है तो हमको उसको कहेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। यानी कि आपने सौर पैनल लगाया तो आपकी जरूरत है, आप काम कर रहे हो, अब काम हो रहा है तो आप उसने ग्रिड से कनेक्ट नहीं किया तो उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम।
ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हम बैटरी का भी उपयोग करते हैं, यानी कि हमारे पास जो हमने सौर पैनल लगाया है उसमें यदि पर्याप्त मात्रा में बिजली हो रही है उसका उपयोग कर रहे हैं, और जो अतिरिक्त है उसका हम सोलर बैटरी के रूप में स्टोर कर लेते हैं और रात को जरूरत होती है उसका उपयोग कर लेते हैं। उसको ग्रिड से कनेक्ट नहीं किया जाता है। फिर आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। कौन सा? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड का मतलब होता है ऑन है, यानी वो ग्रिड से ऑन है, ग्रिड से जुड़ा हुआ है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यानी कि वो ग्रिड से कनेक्ट है, यानी कि कोई बड़े स्तर पर होता है तो वही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यानी कोई बड़े स्तर पर है, यानी कोई किसी शहर के लिए सोलर पैनल लगाया गया, किसी गांव के लिए लगाया तो उसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का उपयोग होता है, यानी कि किसी सौर पैनल उसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है। सोलर पैनल ने बिजली तो बना दी लेकिन उसको आपूर्ति करेगा, उसको वितरित करेगा, निर्यात करेगा, वो कौन करेगा? ग्रिड। तो उसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है। देखो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम घरों में भी कभी कभार उपयोग में देखने को मिलता है, यानी कि जो घर वाले सौर पैनल बिजली बना रहे हैं उससे घर में भी उपयोग हो रहा है, लेकिन कोई अतिरिक्त बिजली बन रही है उस सौर पैनल से, वो फिर ग्रिड में भी दे सकता है, जिससे उसको मुनाफा भी मिला, उसको सरकार उसको पैसे भी देगी। ठीक है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। और उसमें नेट मीटरिंग का उपयोग इसमें ही होता है। क्यों होता है? बिजली सौर पैनल बिजली कितनी दे रहा है ग्रिड को और कितनी आगे भेज रहा है उसको गणना करेगा उस बिजली का, वो करेगा नेट मीटरिंग। ठीक है, हाइब्रिड ग्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? उसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी उपयोग में लिया जा रहा है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी उपयोग किया जा रहा है, यानी कि किसी घर में जो सौर पैनल लगाया है, ठीक है, उसका उपयोग घर में भी हो रहा है और जो अतिरिक्त है उसको ग्रिड में भी भेजा जा रहा है। लेकिन उस घर वाले को रात में उपयोग करने के लिए बैटरी के रूप में भी स्टोर करने के लिए बैटरी भी लगाया गया है। ठीक है, तो यानी कि ग्रिड से भी कनेक्टेड भी है, बैटरी भी लगी हुई है, बैटरी भी लगी हुई है और ग्रिड से भी कनेक्टेड। तो वो कौन सा हो गया? हाइब्रिड ग्रिड सोलर सिस्टम, यानी कि वो ग्रिड से भी जुड़ा हुआ है और घर का कार्य भी चल रहा है, यानी बैटरी भी लगी हुई है, तो उसको कहेंगे हाइब्रिड ग्रिड सोलर सिस्टम। देखो ऑफ ग्रिड को सोलर सिस्टम यानी कि ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यानी कि ग्रिड से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइब्रिड ग्रिड सोलर सिस्टम यानी कि ग्रिड से भी जुड़ा हुआ है और बैटरी से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का उपयोग होता है, लेकिन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का उपयोग नहीं होता है। लेकिन हाइब्रिड ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का भी उपयोग होता है और वो ग्रिड से भी कनेक्ट होता है सोलर पैनल। ठीक है, आज की वीडियो में हमने समझा कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है और फिर सिस्टम के प्रकार क्या है, उसके उपकरणों की अवधारणा क्या है, उपकरण कैसे काम करते हैं। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।